श्री त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन। अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी बेस आया है। तो ये बता रहे बड़ी खबर आपको, जहां पे अमेरिकी सेना का विमान रावलपिंडी एयर बेस आया है। ये अब तक की बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पर C-17 अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है, जिसने आखिरी जो उड़ान है भरी कुछ देर पहले। अमेरिकी सेना का ये विमान बताया जा रहा है C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका से पाकिस्तान आया और रात 9:43 पर विमान ने वापसी की उड़ान यहां पर भरी है। तो ये बड़ी जानकारी से रुक करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, रावलपिंडी एयर बेस पर यूएस के विमान का मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, इसको कैसे समझे, इसका मतलब क्या निकाले? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय समय अनुसार जो है 9:43 और पाकिस्तानी समय अनुसार 9:13 पर इसने जो है रावलपिंडी के एक एयरबेस से उड़ान भरी है और ये जंग से होते हुए पेशावर की तरफ जा रहा था। 10,000 फीट जो है इसकी ऊंचाई थी जब जो है हमने इसको ट्रैक किया। हालांकि उसके बाद जब इसकी ऊंचाई 11,000 से ऊपर गई है तो ये ऑफ रडार हो गया है, क्योंकि ये एक मिलिट्री मशीन है। ये कुछ समय के लिए सिग्नल छोड़ती है, उसके बाद ये बिना सिग्नल दिए भी ऑपरेट कर सकती है। ये इसका जो कोड है जो वहां पर हमें दिखा है वो MOOSC-74 मूस 74 है और ये C-17A 3rd जनरेशन का ग्लोब मास्टर है, जो कि रावलपिंडी के एक बेस पर जो है 3 घंटे से ज्यादा रुका और उसके बाद अब ये टेक ऑफ कर चुका है। अब क्या ये पेशावर जा रहा है, ये अभी तक जो है साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिस रूट से ये आया था, ये दुबई के रूट से कराची से होते हुए पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक बेस पर पहुंचा था, लेकिन अब ये इसके जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से भारत, चीन और रूस इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस और भारत को जो है चीन के हाथों गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पहले भी पाकिस्तान और अमेरिका लगातार आसिम मुनीर की बैठकें हो, बार बार यूएस का दौरा हो, उस बीच पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और C-17 ग्लोब मास्टर क्योंकि एक बड़ा ऐसा जहाज है जिसमें बहुत सारा सामान लेकर आया जा सकता है, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है कि इसके लिए पाकिस्तान के लिए कुछ सामान भी आया हो। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो डिटेल्स हम जो है वहां से ले पाए हैं, 10,000 फीट पर ये 9:47 पर भारतीय समय अनुसार जो है वो जो है ट्रैक हुआ। उसके बाद जब ये 11,000 फीट से ऊपर गया है, तब से ये सिग्नल जो है वो नहीं जनरेट कर रहा, जिसकी वजह से ये ट्रैक नहीं हो पा रहा। लेकिन जंग के ऊपर जो है इसको देखा गया था, जो कि पाकिस्तान का एक इलाका है जंग, और वहां से रास्ता जो है वो पेशावर की तरफ जाता है। तो ये भी हो सकता है कि एक एयरबेस से ये दूसरे एयरबेस की तरफ जाए। अब क्योंकि 3-4 घंटे से ज्यादा समय ये बिता चुका था, क्या हुआ, क्या आधा सामान कुछ यहाँ पर अनलोड किया गया, क्या यहाँ से कुछ सामान लोड किया गया? क्योंकि आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान के बेसिस जो है अमेरिका अगर पास्ट की बात करें तो वहां भी यूज करता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की बात हो या फिर जो सोवियत यूनियन जब उनका कब्जा था तब भी अमेरिका ने जो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान के एयरबेसिस का इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान के अगर पैसे कमाने की आप तकनीक की बात करें तो अपने एयरबेसिस बेचता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये भी जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई अपना एयरबेस जो है वो यूएस को दिया हो, कि यूएस उसकी, क्योंकि जिस तरह से उन एयरबेसिस की भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाही की गई है, उसको बनाने में अमेरिका उनकी मदद करेगा और उसकी एवज में उनका इस्तेमाल भी कर पाएगा। देखिए, ये सभी चीजें जो हैं ये बाद में सामने आएंगी, लेकिन तत्काल अभी जो चीज कही जा सकती है कि अमेरिकन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर A 3rd जनरेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस में है। तो गुरसिमरन, यहाँ पे हम जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर यूएस का विमान रावलपिंडी एयरबेस पर ट्रैक किया गया है, मूवमेंट ट्रैक की गई। गुरसिमरन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फ्लाइट रडार पे विमान की मूवमेंट ट्रैक हुई है, हालांकि इसके अपने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये अब तक की बड़ी खबर। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ ऐसी खबरों की जो वादा है कि आपने दिन भर ना कहीं देखी होगी ना कहीं सुनी होगी। खबरों की शुरुआत करते हैं। इन दिनों युवाओं में सोशल मीडिया में फेमस होने का ऐसा क्रेज चढ़ा है कि वो कानून को ताक पर रखकर पिस्टल के साथ भी वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद अपनी धाक जमाने के लिए उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं, ताकि लोग उनसे डरे, उनको अप्रिशिएट करें, साथ ही उनको फॉलो करें, लाइक करें। ऐसी कुछ खबर सामने आई है, आपको भी दिखाते हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में नौजवान आजकल नियम कानून भी ताक पर रख दे रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आई है। रीवा में एक युवक का गैंगस्टर स्टाइल में पिस्टल के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक जीप के बोनट पर बैठकर खुलेआम पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में बुलेट पर बैठकर पिस्टल दिखाता हुआ दिख रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी गैंगस्टर की नकल कर रहा है या उसे प्रेरित होकर ये वीडियो बना रहा है। युवक जहां वीडियो में पुलिस से बेखौफ दहशत फैलाता दिखाई दे रहा है, तो वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ भी दिख रहा है। दोनों वीडियो युवक ने शैलू बिछिया नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किए हैं और अब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी हुई है, जिसके बाद उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की कार्रवाई कर अपना काम करेगी, लेकिन क्या रील बनाने के नशे में चूर रीलबाजों को क्या समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब सवाल सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का नहीं है, बल्कि खुद की भी जिम्मेदारी का है कि जो मैं रील बना रहा हूं उससे बाकी युवाओं पर कितना असर पड़ेगा और कैसा असर पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे शिल्पा शेट्टी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुंबई पुलिस ने शिल्पा और राज कुंद्रा के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला 60 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की ओर से लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की गई है। नोटिस अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ जारी किया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ किस मामले में ये नोटिस आया है। मुंबई पुलिस के अनुसार शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस स्टेशन पर एक केस दर्ज किया गया था। केस कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी का आरोप है कि साल 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर उनसे 60 करोड़ रुपए लिए थे। शुरुआत में इसे लोन बताकर पैसे मांगे गए थे, लेकिन बाद में टैक्स बचाने का हवाला देकर इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया गया। कोठारी का कहना है कि उन्हें मीटिंग में आश्वासन दिया गया था कि तय समय में 12% सालाना ब्याज के साथ पैसे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन कंपनी के नाम लिए गए रुपए निजी खर्चों में उड़ा दिए गए। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज हुए मामलों की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक आपराधिक शाखा कर रही है। लुकआउट सर्कुलर का मकसद बिना किसी रुकावट की जांच को पूरा करना है। हालांकि शिल्पा और राज ने दीपक कोठारी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप उनको बदनाम करने की नीयत से लगाए गए हैं। तो शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, देखना यह होगा कि उनकी ओर से लीगल एक्शन को लेकर के अपनी ओर से क्या तैयारी की जाती है, इसका जवाब कैसे दिया जाता है। खबर में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह की पट्टिका पर बने अशोक चिन्ह को कट्टरपंथियों ने खरोच कर पत्थर मारकर मिटा दिया। 2 दिन पहले ही दरगाह की पट्टिका का अनावरण किया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर अशोक स्तंभ का चिन्ह भारत की पहचान है, तो उसे मिटाकर ये मजहबी कट्टरपंथी साबित क्या करना चाहते हैं, और क्या राष्ट्रीय प्रतीक किसी मजहब से ऊपर नहीं है? देखिए रिपोर्ट। कश्मीर की मशहूर हजरत बल दरगाह एक नए विवाद का केंद्र बन गई है। पुनर्निर्माण के बाद आधारशिला पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगाए जाने के बाद बवाल मच गया। दरगाह में एक राष्ट्रीय प्रतीक को देख कट्टरपंथियों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। अशोक स्तंभ को मुसलमानों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ बताकर उसमें तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मजहबी कट्टरपंथियों का कहना है कि दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनके धर्म के परंपराओं के खिलाफ है। उनका तर्क है कि वो यहाँ इबादत करते हैं और किसी की भी प्रतीक या वस्तु के सामने सर झुकाना उनके मजहबी उसूलों के खिलाफ है।
तोड़फोड़ और भारी हंगामे के बाद फारूक अब्दुल्ला हजरत बल दरगाह पहुंचे। हालांकि फारूक किसी सवाल का जवाब देने से बचते दिखाई दिए। विवाद के बाद फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। और इसमें बड़ी खबर आ गई है तिहाड़ जेल के सूत्रों से। खबर बता रहे हैं आपको, जहां इंजीनियर राशिद की पिटाई हुई है। जेल में इंजीनियर राशिद की पिटाई की खबर सामने आ रही है। किन्नरों से हुई थी राशिद की कहासुनी, जिसके बाद इंजीनियर राशिद की पिटाई यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पे तिहाड़ जेल के सूत्र ये बता रहे हैं कि इंजीनियर राशिद की तिहाड़ जेल में पिटाई हुई है। किन्नरों से कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद अब ये मार पिटाई की खबर निकल के सामने आ रही है। तो इंजीनियर राशिद जिनकी पिटाई की गई है किन्नरों के द्वारा, ये कहासुनी के बाद मारपीट का ये मामला सामने आ रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस वक्त वखीड़ा खड़ा हो गया जब एक जुलूस के दौरान दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। जुलूस में लव जिहाद की झांकी निकाली जा रही थी। तभी मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए और इसके बाद बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। देखिए, उज्जैन के माहिदपुर में भगवान श्री सिद्धि विनायक गणेश का एक भव्य जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस हर साल की तरह इस साल भी निकाला जा रहा था, लेकिन जुलूस में शामिल लव जिहाद की झांकी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने झांकी देख बखेड़ा खड़ा कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि स्थिति पथराव तक पहुंच गई। नारेबाजी होने लगी। इसी दौरान मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी होने लगी। पथराव जैसे हालात बन गए। हालांकि बारिश होने के बाद मामला शांत पड़ गया और इसी बीच मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाया और नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत करवाया। मामला शांत होने के बाद पुलिस की मौजूदगी में जुलूस को निकाला गया। फिलहाल घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं और इसी को लेकर लोग चाहते थे कि झांकी में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, लेकिन हो गया उल्टा बवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक याट की। $10 लाख की एक आलीशान याट अपनी पहली यात्रा से कुछ मिनट बाद ही समुद्र में डूब गई। तस्वीरें तुर्की से सामने आई हैं, जहां आलीशान याट को बहता देख लोगों में हड़कंप मच गया। आपको भी दिखाते हैं तस्वीरें। हर इंसान के कुछ ना कुछ शौक होते हैं, जिसे वो अपने पैसे के मुताबिक पूरा करता है। लेकिन शौक के चक्कर में पैसा बर्बाद हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही वीडियो सामने आया है तुर्की से। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शानदार और लग्जरी जहाज जिसका नाम डोल्से वेंटो है, तुर्की के तट पर पहली बार पानी में उतरा। जो जहाज ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कुछ ही मिनटों में डरावने मंजर में बदल गया। समुद्र में लग्जरी जहाज अपना पहला सफर शुरू करता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद किसी तकनीकी कारण की वजह से वो एक तरफ झुक जाता है और फिर देखते ही देखते उसी तरफ पानी में डूबने लगता है। लगभग $10 लाख की कीमत का 85 फुट लंबा जहाज पल भर में डूब गया। हादसे के बाद क्रू मेंबर और यात्री किनारे पर वापस आने के लिए लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गए और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे मौसम के मार की। हिमाचल में कुदरत का प्रकोप लगातार जारी है। रोजाना तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। आज खबर सामने आई चंबा से, जहां पर बीच सड़क पर यहां पे भयंकर सैलाब आ गया और देखते ही देखते लोगों में हड़कंप मच गया। दिखाते हैं आपको। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है। पहाड़ी से भारी तादाद में भूस्खलन लगातार जारी है। चंबा में गांव सुहागा के पास भारी भूस्खलन होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित है। दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दरअसल पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने की वजह से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसीलिए खतरे को देखते हुए गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है और राहगीरों को इसी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो जल्द ही सड़क निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा और यातायात सुचारू हो जाएगा।
वहीं दूसरी ओर हिमाचल के कुल्लू में भी कुछ ऐसे ही हालात देखे गए हैं, जहां बशौना नाले में आई बाढ़ देखकर चीख पुकार मची। सड़क पर अचानक आई बाढ़ में पेड़, बोल्डर, भारी मलबा बहकर आया और चारों ओर हाहाकार मचता दिखाई दिया। लगता है कुदरत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश कम हो जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई सुधार नहीं हुआ है। तो कुदरत के आगे लोगों के सारे अनुमान फेल हो चुके हैं। अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यहां पर सभी जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसी बीच पठानकोट से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है, जहां दरकते पहाड़ को देखकर वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, हड़कंप मच गया। तस्वीरें पंजाब से। पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे पंजाब में हाहाकार मचा है। तो वहीं एक खौफनाक तस्वीर पठानकोट से सामने आई है, जहां पहाड़ों का दरकना लगातार जारी है। शाहपुर कंडी डैम साइड जुगियाल धारकला रोड पर बारिश की वजह से केरू पहाड़ का मलबा गिरने से यातायात ठप हो गया। पहाड़ों के टूटने की वजह से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पहाड़ का मलबा गिरने से रोड बंद होने के बाद लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो सिर्फ पंजाब या हिमाचल में हालत खराब नहीं है, बल्कि यमुना भी उफान पर है और हर दिन के साथ यमुना का जलस्तर तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा है। खबर सामने आई है यूपी की मथुरा से, जहां यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। घाट, कॉलोनियां और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहां तक कि कई गांव ऐसे भी हैं जिनका संपर्क आपस में टूट चुका है। यहाँ पे प्रशासन ने कई घाट बंद कर दिए हैं और अब तक 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वहां से हटा के कहीं और पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको यूपी के मथुरा से। इन दिनों वृंदावन में यमुना ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। यमुना के बढ़ते कदमों से लोग परेशान हैं। तेज गति से आगे पैर पसारती यमुना नदी घाटों से निकलकर कॉलोनियों और सड़कों पर दिखाई दे रही है। कई घाटों को सिक्योरिटी के लिहाज से बंद कर वहां पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। अब तक बाढ़ से प्रभावित दर्जनों कॉलोनियों से 1500 से अधिक लोगों को नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं पशुओं को भी सुरक्षित आसरा देने का प्रयास किया जा रहा है। वृंदावन में यमुना के बढ़ते जल स्तर ने घाटों, कॉलोनियों और सकरी गलियों को जलमग्न कर दिया है। निचले इलाकों में हालात बेहद चिंताजनक है। प्रशासन ने कई घाटों पर बैरिकेडिंग की है और पीएसी की तैनाती के साथ राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। पहले तो केसी घाट को बंद किया गया था, लेकिन अब देवराहा बाबा घाट को भी बंद कर दिया गया है। जगन्नाथ घाट और कालिदा मार्ग में सड़कें यमुना के पानी से लबालब हो गई हैं। यहाँ भी प्रशासन ने बैरियर लगा दिए हैं। भक्ति विहार, घनश्याम वाटिका, श्रीजी वाटिका, टटिया स्थान की गौशाला, श्याम नगर, केशव नगर, अंकुरधाम, मोहिनी नगर समेत तमाम इलाकों में हालात खराब हो रही हैं। पिछले 2 दिनों में नावों की मदद से यहां से लगभग 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शहर के भीतर की सड़कों पर नावें चल रही हैं और हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। और अब खबर सामने आई है यूपी के झांसी से, जहां डॉग की अटैक की तस्वीर ऐसी सामने आई है जो आपको परेशान कर देगी। यहां पिटबुल डॉग ने एक महिला पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पिटबुल के दांतों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने महिला का हाथ जबड़े में जकड़कर उसे जमीन पे पटक दिया। उसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। झांसी में सीपरी के चावला हॉस्पिटल के पास की गली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ये घटना शनिवार की है, जहां पिटबुल डॉग के हमला करने से एक महिला जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि हेमलता नाम की महिला अपनी पड़ोसन से मिलने उसके घर गई थी। तभी पिटबुल डॉग ने महिला पर हमला कर दिया और डॉग ने महिला का हाथ अपने जबड़े में जकड़कर महिला को जमीन पर गिरा दिया। पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं आप कि कैसे पिटबुल के अटैक के बाद महिला खुद को पिटबुल की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉग की मालकिन और आसपास के लोग भी बचाने के लिए पहुंचते हैं। 3 लोग मिलकर महिला का हाथ पिटबुल के जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिटबुल डॉग महिला का हाथ काफी देर तक अपने जबड़े में दबाए रखता है। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद किसी तरह डॉग के जबड़े से महिला के हाथ को छुड़ाने में कामयाबी मिलती है, लेकिन फिर दोबारा से डॉग ने महिला का हाथ जबड़े में पकड़ लिया। फिर लोगों ने काफी मशक्कत के बाद पिटबुल के जबड़े से महिला को बचाया। इस घटना के सामने आने के बाद आसपास के लोग सख्ते में आ गए। बताया जा रहा है कि जिस महिला पर कुत्ते ने हमला किया है उसका नाम हेमलता है और कुत्ते की मालकिन का नाम रेखा है और दोनों आपस में सहेली भी है। तो झांसी से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक शहर शहर देखने को मिलता ही है। लोगों की जान के लिए आफत बन चुके आवारा कुत्ते अक्सर बुजुर्ग और मासूम बच्चों को शिकार बनाते हैं। हरिद्वार में भी लोग आवारा कुत्तों के आतंक से काफी परेशान हैं। यहाँ आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया है। देखिए, हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। आवारा कुत्तों से लोग इस कदर परेशान हैं कि अपने घरों के बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। दल्लावाला गांव में आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया है। मामला तब सामने आया जब 15 लोग एक साथ खानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने पहुंचे, जहां एक साथ 15 लोगों को देखकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इन 15 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आवारा कुत्ते लोगों को लगातार अपना शिकार बना रही हैं। कुत्तों की आतंक की वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े बुजुर्ग भी घर के बाहर नहीं निकल रही हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है। तो आवारा आतंक अब जान पर भारी पड़ रहा है और यही वजह है कि लोग अब इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उससे काफी परेशान हो गए हैं। अब खबर सामने आई है यूपी के मुरादाबाद से, जहां पे ये जो खबर है थोड़ी अनोखी है, जहां अब नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए सैलून की व्यवस्था कर दी है। अक्सर आपने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में कुत्तों के सैलून का नाम सुना होगा, लेकिन यही सुविधा अब यूपी के मुरादाबाद में मिलने वाली है। देखिए, मुरादाबाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए अनोखी पहल शुरू की है। अब शहर में डॉग सैलून वाहन की सेवा शुरू की गई है, जिसके जरिए कुत्तों को नहलाने, संवारने और अन्य सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पालतू कुत्तों के मालिक सिर्फ टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वाहन पर नाम मात्र का शुल्क लगेगा। खास बात यह है, इस डॉग सैलून वाहन में टेक्नीशियन के साथ ही पशु चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे, ताकि पालतू कुत्तों की सेहत की जांच भी की जा सके। नगर निगम का दावा है कि ये सेवा प्रदेश में पहली बार मुरादाबाद में शुरू की गई है। तो डॉग लवर्स के लिए काफी अच्छी खबर है ये, जहां पे डॉग्स के लिए सैलून की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें समय पर नहलाना, धुलाना और बाकी जो केयरिंग होती है वो हो सके, उनका इलाज भी हो सके। खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के सूरत में मां बेटे के खुदकुशी करने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पूरी घटना वहां लगे कैमरे में कैद हो गई है, जहां पहले महिला ने अपने बेटे को 13वीं मंजिल से नीचे फेंका और उसके 12 सेकंड के बाद खुद भी छलांग लगा दी। गुजरात के सूरत के अल्थाड़ इलाके में लूम्स फैक्ट्री मालिक की पत्नी ने 2 साल के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। महिला ने अपने बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका और उसके 12 सेकंड के बाद खुद भी छलांग लगा दी। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि पूजा अपने बच्चों के साथ हाथ में थैला लेकर पहले लिफ्ट से छत पर गई। छत से पहले उसने अपने 2 साल के बच्चे को नीचे फेंका और फिर बच्चे के गिरने के 12 सेकंड के बाद पूजा ने भी छत से छलांग लगा दी। गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी के एक व्यक्ति ने बाहर आकर देखा तो दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। दोनों की लाशें देख हड़कंप मच गया। लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी।
हालांकि जमीन पर गिरते ही मां बेटे की मौत हो चुकी थी। वारदात बुधवार शाम की है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। पुलिस की जांच में अब तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला के परिवार से भी सुसाइड की कोई वजह साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। पुलिस ने मृतक पूजा के मोबाइल जांच के लिए भी भेज दिए हैं। पुलिस ने मृतक पूजा का मोबाइल फोन जांच के लिए भेज दिया है। परिवारों में छोटे से ब्रेक के लिए कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमा। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।